अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 43, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। इसका मतलब है कि हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं। इन तीन वैल्यूज़ को हम जब सम करते हैं, जमा करते हैं, तो उसका जो आंसर है वो इक्वल आता है 42। तो हमने वो तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं कि जो फर्स्ट इंटीजर है, यहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट इंटीजर ये हमारे पास इक्वल है एक्स की, और जो हमारे पास सेकंड इंटीजर है ये हमारे पास इक्वल कर ले हम, सपोज करते हैं x+1 के। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड इंटीजर है ये हम सपोज करते हैं ये हमारे पास है x+2 की। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है, तो उसके मुताबिक फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर प्लस थर्ड इंटीजर, इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 42। ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करेंगे, ये x जो है 1 2 3, ये 3x हैं, इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2, और 1 को प्लस करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा। ये इक्वल है हमारे पास 42 की। अब ये 3 इस साइड में प्लस हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ये 42 माइनस 3, तो 42 में से 3 को माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 39। तो जो 3x है हमारे पास ये इक्वल आ गया 39 के। अब हमें सिर्फ चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये 3 है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो 3 को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम 39 को 3 पे डिवाइड करते हैं। 39 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 1 द 3 और 3 13 द 39, और x हमारे पास इक्वल आ गया 13 के। अब हम फर्स्ट इंटीजर जो हमारे पास था, ये x था हमारे पास, फर्स्ट इंटीजर ये आ गया 13 के इक्वल। तो फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x था, ये हो गया 13। अब हम सेकंड इंटीजर को देखते हैं। सेकंड इंटीजर ये हमारे पास इक्वल था x+1 की। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 13 है, इसमें +1 कर देंगे तो ये आ गया 14। तो जो हमारे पास सेकंड इंटीजर है वो आ गया 14। अब हम थर्ड इंटीजर को देखते हैं। थर्ड इंटीजर हमारे पास जो था, थर्ड इंटीजर ये इक्वल था हमारे पास x+2 की। तो x की वैल्यू हमने 13 फाइंड आउट की है, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 13 और 2 को प्लस कर दें, आंसर आएगा 15। ये हमारा है थर्ड इंटीजर। तो ये हमारे तीनों इंटीजर आगे फाइंड आउट हमने कर लिए। ये हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है ये 13, ठीक है, और ये सेकंड इंटीजर 14, और ये हमारा थर्ड इंटीजर 15। ये हमारे आंसर तीनों इंटीजर फाइंड हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 1.3 का, इसको सॉल्व करेंगे। द डायग्राम शोज डैट एंगल ABC, triangle ABC in which the length of AC is √3 plus √5 centimeter. The area of
triangle ABC is 1 plus under root 15 centimeter square. Find the length AB in the form A under root 3 plus B under root 5 cm where A and B integers. ये हमारे पास एक डायग्राम दी गई है, ठीक है। इस डायग्राम में AC जो है इसकी लेंथ है 3 प्लस अंडर रूट 5। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस ट्राइंगल का जो डायग्राम है वो है 1 प्लस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा जो आंसर आना चाहिए ना, वो आना चाहिए ए, यहाँ अंडर रूट 3। ये अंडर रूट 3 ऐसे रहेगा, जो ए है इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, गिनती की कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन अंडर रूट 3 इसी तरह आना चाहिए। प्लस इस बी की जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, बट अंडर रूट 5 इसी तरह हमारे आंसर के साथ आना चाहिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास MAC की वैल्यू दी गई है वो है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो है 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और MAB की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये इक्वल होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय MAC मेजरमेंट AC मल्टीप्लाई बाय MAB। तो ये हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये हमारे पास इक्वल होगा 1/2 MAC और MAB के। तो हम इसमें अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो जो हमारे पास एरिया है, एरिया की वैल्यू है 1 प्लस अंडर रूट 15, 1 प्लस अंडर रूट 15, ये इक्वल है हमारे पास 1/2। AC की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, और MAB की जो वैल्यू है ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम इसी तरह MAB साथ लिख लेंगे। अब ये 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये वाली जो वैल्यू है ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, इसको दूसरी साइड पे इक्वेशन के लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 15, 2 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है। ये इक्वल है हमारे पास MAB, M मेजरमेंट AB के। अब हम क्या करेंगे, ये MAB जो है इसको इस साइड पे लिख लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो, क्वेश्चन सही डायरेक्शन में आ जाए। MAB ये इक्वल है 1 प्लस अंडर रूट 15 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने 1/2 में भी किया था, रेसिप्रोकल्स वाला। ये साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है इसको माइनस कर देंगे, माइनस करके इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है। 3 माइनस अंडर रूट 5 ओवर एक दफ़ा डिवाइड कर देना है, 3 माइनस अंडर रूट 5। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 प्लस ये अंडर रूट 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट 15 के साथ वैसे ही आ जाएगा, ओवर बाकी सारी वैल्यू को मैं इसी तरह लिख लेता हूँ। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5।
अब ये ऊपर वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है कि पहले हम 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2√15 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं वैसे इसको लिख लेता हूँ ब्रैकेट्स में ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। 2 मल्टीप्लाई बाई √3 माइनस √5, ये सेंटर में प्लस की साइन है तो यहाँ पर प्लस की साइन लगाएंगे। इसी तरह ये 2√15 इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू के साथ, तो इसको एक दफ़ा ऐसे हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे ताकि सेपरेट मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो हो सके। अब नीचे वाली वैल्यू ये 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो √3 का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस 5 भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो 5 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3, ये सेंटर में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 आ जाएगा, ये प्लस आ गया तो प्लस आ जाएगा। ये 2 इसी तरह आ गया। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों अंडर रूट में है तो यहाँ पर हमने लिख लिया 15 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो ये 2 इसी तरह आ गया। और ये 15 और 5 दोनों अंडर रूट में हैं तो हम इसको लिख लेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर ये इसका स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, इसका भी स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा। ये हमारे पास आ गया 3 माइनस 5। अब ये 2√3 ये इसी तरह लिख लेना है, 2√5 भी मैंने इसी तरह लिख लिया। अब प्लस 215 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 15 होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 आ जाएगा। ये 5 3 था 15, इस 15 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली, माइनस ये 2 इसी तरह साथ आ गया। इसी तरह हम इस 15 की भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 था 15 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर ये 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। साइन बड़ी रकम की तो बड़ी रकम के साथ हमारे पास माइनस की साइन है तो ये -2 आ जाएगा। अब हम 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 2 टाइम्स है माइनस 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर -2। ये एक दफ़ा मैंने पिछले स्टेप को दोबारा लिखा है। 3 2 टाइम्स है, ये इसी तरह ये 5 भी 2 टाइम्स है। हम इसको लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में 3√2 -2√5 प्लस ये 2, ये 3 2 टाइम्स लिखा है तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर -2। इसी तरह ये 5 यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा है तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर अंडर रूट माइनस ओवर -2। इसका स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3 भी अंडर रूट रह जाएगा, यहाँ पर 5 भी अंडर रूट रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2। इस 3 का अंडर रूट कैंसिल हो गया तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगी और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 5 अंडर रूट 5 -2। इसी तरह इस 5 का अंडर रूट कैंसिल हो गया तो ये 5 अंडर रूट से बाहर आ जाएगी और 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवर आ गया हमारे पास -2 की। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6√5 माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 द 10√3 ओवर -2।
अब हमारे पास ये 2√3 है, ये -10√3 है। तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 - 2 - 8 √2 √3। इसी तरह ये 2√5 है और ये 6√5 है। तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे, 6 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4√5 ओवर -2। तो ये ओवर में -2 है, इसको हम कैंसिल करने के लिए यहाँ से इन दोनों वैल्यू से -2 को कॉमन लेंगे। जब हम यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 4 द 8 4√3। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 2 द 4। कॉमन का मतलब होता है कि हमने दो अगर कॉमन का मतलब है कि हमने उन वैल्यूज़ को उस टेबल पे डिवाइड कर दे देना है जो हमने कॉमन ले लिया है। -2, तो ये -2 और ये -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बचा 4√3 - 2√5। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। हमें जो वैल्यूज़ उसने बोला था कि हमें उसने कंडीशन दी थी कि वैल्यू हो a√3 - 2 अंडर हमने हमें उसने कंडीशन दी थी कि हमारे पास वैल्यू हो a√3 - b√5। तो ये गिवन कंडीशन पे हमारी वैल्यूज़ पूरी हो गई हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। A rectangle has sides of length 2 plus √18 meter and 5 - 4 over √2 meter. Express the area of the rectangle in the form of a plus b √2 where a and b are integers। वो सेम क्वेश्चन है जिस तरह पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2 था। तो इसके एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के दोनों जो साइड हैं उसकी लेंथ हमें दी गई है। हमने उसका टोटल एरिया निकालना है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना है, और उसका जो आंसर है वो a + b√2 की फॉर्म में लेके आना है। तो इसका मतलब है जो पहली रकम हो उसके साथ √2 नहीं होना चाहिए, और जो दूसरा हमारा आंसर आए उसके साथ √2 होना चाहिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलें एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको सॉल्व करते हैं। जो हमें गिवन वैल्यू है, लेंथ ऑफ वन साइड है 2 + √18 मीटर, और सेकंड जो है लेंथ ऑफ अदर साइड ये इक्वल है हमारे पास 5 - 4 ओवर √2। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो एरिया ये हमने फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये इक्वल होता है कि हम इन दोनों साइड्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √18 मल्टीप्लाई बाय 5 - 4 ओवर √2। इसको 2 को पहले इनके साथ मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू के साथ। तो हम इसको पहले लिख लेंगे 2 5 - 4 √2। इसी तरह ये सेंटर में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगा देंगे। ये है 18 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ 5 - 4 ओवर √2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। अब 2 को सेंटर में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा ओवर √2, प्लस 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही 5 √ के साथ आ जाएगा, 5 √18 प्लस माइनस माइनस। इसी तरह 4 को इससे मल्टीप्लाई 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 √18 ओवर 2। अब
ये 10 है, -8 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर अंडर रूट 2 प्लस ये 5 इसी तरह 18 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो ये होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -4। इसी तरह इस 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर अंडर रूट 2, यहाँ पर भी अंडर रूट आना था। तो ये आ गया हमारे पास 10 माइनस 2 टू द 4। अब ये जो 2 है ये अंडर रूट 2 अंडर रूट्स के बराबर होता है। मसलन ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 ये इक्वल होता है 2 के, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर हम इसको करें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये 2 का स्केयर हो जाएगा, स्केयर अंडर रूट कट जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 2 के। तो इस एक 2 की जगह पे हम लोग अंडर रूट 2 टाइम्स 2 दफ़ा अंडर रूट 2 लिख देंगे ओवर अंडर रूट 2 प्लस 5। ये अंडर 3 2 टाइम्स है तो हम ये हो जाएगा 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4। इसी तरह ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2 माइनस इसी तरह ये 3 का स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2। ये नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 दा 12 माइनस 12 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस का 12 है, ये 10 है, 10 में से 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो -2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी रकम की तो बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है, ये आ जाएगा 11 अंडर रूट 2। 15 में से 4 को माइनस किया तो 11 अंडर रूट 2 आ गया। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमें उसने इसी तरह बोला था कि a प्लस यहाँ पर b हो और अंडर रूट 2 हो। तो ये सेम इस कंडीशन को कंप्लीट करके ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। तो हमने दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसको अगर हम प्लस करें तो 68 आ जाए और माइनस करें तो आंसर 22 आ जाए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है x। फर्स्ट नंबर ये हमारे पास है x और जो सेकंड नंबर है ये हमारे पास है y। तो जो क्वेश्चन है उसकी कंडीशन के मुताबिक अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं x प्लस वाई अगर हम करते हैं तो आंसर आता है 68। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं x माइनस वाई तो हमारे पास आंसर आता है 22। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब हम इन दोनों इक्वेशनों को जमा कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22।
इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ये प्लस का वाई और माइनस का वाई ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्स और एक्स ये हमारे पास हो गया 2x, ये इक्वल हो गया 68 को 22 से प्लस करें, 8 और 2 10 हो जाएगा 0 और ये 9, तो 68 प्लस 22 90 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 90, ये 2 इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इक्वेशन के तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 90 ओवर 2, 2 1 द 2 और 2 45 द 90, तो x की जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो आ गई है 45। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है 45 थी, इसको x की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 68। अब ये 45 इस साइड पे प्लस का है, इसको दूसरी साइड पे इक्वेशन के लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 68 माइनस 45। तो इन दोनों का हम लोग माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास y जो है वो इक्वल हो जाएगा 68 में से 45 को माइनस करेंगे तो 23 आंसर आ जाएगा। तो y हमारे पास आ गया 23। तो ये दोनों इंटीजर्स हमने दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू 45 है और y की वैल्यू 23 है। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 1.3 का, इसको सॉल्व करते हैं। The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 Celsius. By using the formula F is equal to 9 over 5 Celsius plus 32. Find the temperature as Fahrenheit scale. तो इस क्वेश्चन में हमें ये वाला फार्मूला दिया गया है फ़ारेनहाइट स्केल का। लाहौर सिटी है, उसका टेम्परेचर 2024 का अनयूजली ज़्यादा रहा है। ठीक है, टेम्परेचर 48 तक चला गया, 48 सेल्सियस तक। हमने इस 48 सेल्सियस को इस फार्मूले को यूज़ करते हुए फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नोट कर लिया है। टेम्परेचर इन लाहौर इज़ इक्वल टू 48 सेल्सियस है। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हमने फाइंड आउट करना है, ये हमें गिवन फार्मूला है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट तो हमने फाइंड आउट करना है। ये फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9 over 5 सेल्सियस में हमें टेम्परेचर दिया गया है 48 प्लस 32। अब हम 48 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 48 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 432 ओवर 5 प्लस 32, ये इक्वल है फ़ारेनहाइट स्केल के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल 432 को डिवाइड कर देंगे 5 पे। 432 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 86.4 प्लस 32। तो 86.4 में हम 32 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया फ़ारेनहाइट स्केल में, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको सॉल्व कर इसको देखते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago the father age was 2 times the age of son. What was the age 6 years ago? तो इसमें दो कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन है कि फादर और सन की जो एज है वो 72 है और 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो उसके बेटे से दोगुना थी। तो 6 साल पहले बेटे की एज जो है वो क्या थी। तो अब हम एज ऑफ सन हमने सपोज किया x है और एज ऑफ फादर ये y है।
तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x और प्लस वाई यानी कि बाप और बेटे की उम्र को अगर हम प्लस करें, जमा करें, तो हमारे पास जो सम आता है वो 72 ईयर्स आता है। ये इसकी है फर्स्ट कंडीशन जो थी। अब क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन जो क्वेश्चन की ये थी कि 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र का 2 गुना थी। तो एज 6 ईयर पहले एज ऑफ सन, एज ऑफ सन 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, ये इक्वल हो जाएगी x-6 की। और इसी तरह एज ऑफ फादर 6 ईयर अगो, ये भी ये हो जाएगी y-6 की, क्योंकि जो फादर की एज है वो हमने कंसाइडर किया है कि y के इक्वल हो। ठीक है, अब हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय x-6 इज इक्वल टू y-6। ये हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना ली। इसकी 2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू y-6। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे रखेंगे और दूसरी जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे ले जाएंगे। ये 2x, ये y इस साइड पे प्लस का है तो इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। ये -6 और -12 इस साइड पे माइनस है 12, तो इस साइड पे इक्वेशन के आके प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस -12 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। 2x माइनस वाई इसी तरह रहेगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, नहीं ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हो गई। तो ये जो हमने पहली इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक बनाई थी, ये वाली हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम सेकंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इनको जब प्लस करेंगे ये y के साथ कैंसिल हो गया, ये 2x प्लस 1x 3x हो गया। 72 में 6 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 78। अब ये 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो 78/3। अब 78 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26। अब हमने एज निकालनी थी, जो ये एज ऑफ सन आ गई हमारे पास x। तो हमने 6 साल पहले सन की एज क्या थी यानी कि बेटे की जो एज थी वो क्या थी वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 ईयर्स अगो द एज ऑफ सन, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 26 माइनस 6, तो 20 ईयर्स आ जाएगा। ये हमारा आंसर है 20। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। मीरा बॉट अ टॉय फॉर RS 1500 एंड सॉलिड फॉर 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। मीरा ने एक जो खिलौना है वो 1500 रुपये का लिया है और 1520 रुपये में उसको सेल कर दिया है। तो इसकी जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, वो परसेंटेज उसकी कितनी है। अब ये सवाल हम सॉल्व करें। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय 1500, सॉलिड प्राइस ऑफ टॉय 1520। अब प्रॉफिट उसे कितना हुआ। प्रॉफिट देखने के लिए हम जितने का उसने ख़रीदा है और जितने का उसने बेचा है, तो जितने का ख़रीदा है उसमें से माइनस कर देंगे सिंपली जितने का उसने सेल किया है, जितने का बेचा है उसने। तो
कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी 1500 रुपये, 1500 रुपये का उसने ख़रीदा था, माइनस बेचा उसने कितने में है 1520 रुपये में, ये उसकी सोल्ड प्राइस है। अच्छा तो 20 रुपीज़ जो हमारा है वो प्रॉफिट आ गया। अब हमने परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ये परसेंटेज प्रॉफिट तो ये इक्वल होता है हमारे पास प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट जो है वो 20 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने में ख़रीदा था वो है 1500 रुपये, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ। ठीक है, अब 100 1 द 100 और 115 द 1500। अब ये दोनों 5 पे कट हो जाएंगे, 5 3 द 15 और 5 4 द 20। तो ये आ गया 4/3%। अगर हम इसे डिवाइड करें 4 को 3 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.33%। ये हमारा परसेंट प्रॉफिट है, ये हमारा फाइनल आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज RS 9,60,000 while the exempted amount is RS 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तो इसमें हमें बताया हुआ है कि जो तैयब की आमदन है वो 9,60,000 रुपये है, और जिस आमदनी पे उसको टैक्स में छूट है वो 1,30,000 रुपये है। तो हमने बताना है कि अगर टैक्स उसने अदा करना हो 0.75% के हिसाब से, तो वो कितनी अमाउंट पे करेगा टैक्स के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एनुअल इनकम है उसकी 9,60,000 रुपये, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000 रुपये। तो पहले हम टोटल टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, ये टैक्सेबल अमाउंट जो उसकी होगी, ये उसकी टोटल इनकम माइनस जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, यानी कि जिस अमाउंट पर उसको टैक्स से छूट दी गई है, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 8,30,000। अच्छा, अब इनकम टैक्स का रेट क्या है, रेट ऑफ टैक्स। तो रेट ऑफ टैक्स क्या है 0.75%। तो अमाउंट ऑफ टैक्स कितनी बनेगी, अमाउंट ऑफ टैक्स ये इक्वल हो जाएगा जो टैक्सेबल अमाउंट है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ टैक्स के साथ। तो 0.75% रेट ऑफ टैक्स है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये इसी तरह आ जाएगा 8,30,000 मल्टीप्लाई बाई, ये पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम पॉइंट की जगह पर 1 लगाएंगे, आगे 2 फिगर हैं 1 और 2, ये 2 ज़ीरो लग गए, मल्टीप्लाई बाई ये परसेंटेज जो है, परसेंटेज होता है 100 के इक्वल। तो परसेंटेज की जगह पे 100 लिख देंगे। किसी चीज़ का परसेंटेज आउट ऑफ 100 निकालना होता है हमने, तो इस वजह से हमने परसेंटेज की जगह पे 100 पुट कर दिया। अब हम इसको कट करेंगे, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कट हो जाएंगे, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कट हो गए, और फाइनल हमारे पास क्या बचा 83 मल्टीप्लाई बाय 75। 83 को हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6,225। तो ये अमाउंट है जो उसने तैयब ने टैक्स पे करनी है। ठीक है, RS, यही हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली।
ठीक है, ये एक अमाउंट है 3,75,000 की। उस पे जो प्रॉफिट है वो है 14%। ठीक है, तो हमने कंपाउंडेड का मतलब होता है कि हर साल के हिसाब से ये इंक्रीज होता चला जाएगा। तो हमने इसका 14% का कंपाउंडेड मार्कअप निकालना है 1 ईयर के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो अमाउंट है वो 3,75,000 रुपये है। टाइम है हमारे पास 1 ईयर का। रेट है मार्कअप का वो है 14। और कंपाउंड मार्कअप का जो फार्मूला होता है ये बराबर है P इंटू 1 प्लस आर क्या है, रेट ऑफ मार्कअप, और ओवर टी, इसकी पावर है टी टाइम है जितनी ईयर्स के लिए होगा। और यहाँ पर अमाउंट ओरिजिनल हमारी अमाउंट है। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। जो पी हमारे पास है वो है 3,75,000 और ये 1 प्लस मार्कअप रेट हमारे पास 14% है तो 14 आ जाएगा। टाइम हमारे पास 1 ईयर है तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, माइनस पी जो हमारे पास है वो 3,75,000 रुपये है। यहाँ पर साथ इसके परसेंटेज भी आएगा। इसी तरह हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3,75,000 ये 1 प्लस ये 14 आ गया, 14% का ओवर 100 आ गया, माइनस 3,75,000। अब हम 14 को 100 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 14 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0.14, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 3,75,000। अब 0.14 और 1 को हम प्लस करेंगे, ये ऐसे आ जाएगा 3,75,000 और ये हमारे पास आ गया 1.14। 1 और 0.14 को प्लस किया तो आंसर इसका आ गया 1.14 माइनस 3,75,000। अब 3,75,000 को हम 1.14 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4,27,500। 4,27,500 और 500 माइनस 3,75,000। अब हम 4,27,500 में से 3,75,000 को माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52,500। तो ये हमारा कंपाउंड मार्कअप है। तो और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे।